ओम नमः शिवाय। जय महाकाल। दोस्तों, क्या घर में शिवलिंग स्थापित करते समय उनके साथ नंदी जी की मूर्ति को भी स्थापित करना चाहिए? घर में यदि नंदी जी की मूर्ति स्थापित है तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि महादेव हमारी मनोकामना को पूरा कर सके? नंदी जी के किस कान में मनोकामना कहनी चाहिए? शिव मंदिर में जाते हैं तो किस तरीके से नंदी की पूजा करनी चाहिए? दोस्तों, अक्सर हमने शिव मंदिर में शिवलिंग के सामने कुछ दूरी पर नंदी जी विराजित देखे होंगे। जब हम मंदिरों में जाते हैं, नंदी के कान में हम अपनी मनोकामना कहते हैं। नंदी के कान में जब हम मनोकामना कहते हैं तो कहा जाता है कि भगवान शिव हमारी मनोकामना को ज़रूर पूरा करते हैं। लेकिन कई लोग भगवान शिव की पूजा करते हैं और सीधे अपने घर चले आते हैं। शिव पुराण कहता है कि भगवान शिव के साथ हमें नंदी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। जो भक्त बिना नंदी की पूजा के भगवान शिव की पूजा करते हैं उनकी पूजा पूरी नहीं मानी जाती। लाखों शिव भक्त अपने घरों में शिवलिंग की स्थापना करते हैं क्योंकि भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भक्तों को ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भगवान शिव मात्र एक लोटा जल की धारा से प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की मनोकामना को पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपने अपने घरों में शिवलिंग को स्थापित किया है या आप अपने घर में नंदी की स्थापना कर रहे हैं तो कुछ बातों का ज़रूर आपको ध्यान रखना चाहिए, वरना आपकी एक छोटी सी गलती के कारण भगवान शिव आपसे जल्दी ही नाराज भी हो जाते हैं। शिव पुराण में शिवलिंग से जुड़े नियम बताए गए हैं। शिवलिंग से जुड़ी स्थापना के बारे में पंडित प्रदीप मिश्रा जी भी शिव पुराण की कथा में बताते हैं कि यदि आप अपने घर में शिवलिंग की स्थापना कर रहे हैं तो हमेशा छोटे से छोटा शिवलिंग आपको अपने घर में रखना चाहिए। शिवलिंग को हमेशा मंदिर में रखें, गमले में शिवलिंग को भूलकर भी न रखें। भगवान शिव के सबसे प्रिय भक्त नंदी है और भगवान शिव की सवारी भी। भगवान शिव तक पहुंचने का एकमात्र जरिया एक लोटा जल और नंदी दोनों ही है। भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे आसान तरीका होता है कि उनके प्रिय भक्त नंदी जी को प्रसन्न करना, उनके मंत्रों का जाप करना, जिसका उल्लेख हमें शिवपुराण में भी मिलता है। तो दोस्तों, शिवपुराण कहता है कि भगवान शिव के दर्शन बिना नंदी के दर्शन के अधूरे माने जाते हैं। लेकिन जिन घरों में आप शिवलिंग की स्थापित कर रहे हैं और उसके साथ आप नंदी की स्थापना नहीं करते तो आपकी पूजा पूरी नहीं होती। नंदी स्थापित आपको अपने घरों में ज़रूर करनी चाहिए। आपकी पूजा पूरी भी होती है और आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। भगवान शिव आपकी मनोकामना को पूरा करते हैं। शिव पुराण में कहा गया है कि यदि आप नंदी जी की मूर्ति को अपने घर में स्थापित करने की सोच रहे हैं तो सोमवार का दिन नंदी की मूर्ति खरीदने के लिए या शिवलिंग खरीदने के लिए सबसे शुभ बताया गया है। यदि किसी कारण से दोस्तों आप सोमवार के दिन नंदी जी की मूर्ति नहीं खरीद पा रहे हैं तो इसे आप बुधवार को, गुरुवार को या शुक्रवार के दिन भी खरीद कर ला सकते हैं। घर में नंदी जी की मूर्ति को लाने के बाद में इनकी मूर्ति को आपको कच्चे दूध और घी से स्नान कराना है। ऐसा करने से प्रतिमा के जितने भी सारे दोष होते हैं वो दूर होते हैं और मूर्ति पवित्र हो जाती है। इसके बाद आपको नंदी जी का जल अभिषेक करना है। आपको गंगा जल थोड़ा सा लोटे में मिलाकर उनका अभिषेक करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का लगातार आपको जाप करते रहना है। शास्त्र कहता है कि नंदी जी के मंत्रों का जाप करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। नंदी जी की मूर्ति पर आप थोड़ा सा कुमकुम या अबीर से तिलक लगाइए। इसके बाद इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि शुभ मुहूर्त में आप अपने घर में नंदी और शिवलिंग को स्थापित करें। शिवलिंग को हमेशा नंदी जी के सामने स्थापित होना चाहिए। शिवलिंग का मुख उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और नंदी का मुख पूर्व दिशा की ओर। साथ ही शिवलिंग के सामने की दिशा में आपको नंदी जी को स्थापित करना है। नंदी जी की स्थापना करते समय ध्यान रखना है कि शिवलिंग को कभी भी नंदी के साथ नहीं रखा जाता, बल्कि आमने सामने इन दोनों को रखा जाता है। नंदी जी का मुख शिवलिंग की ओर होना चाहिए और शिवलिंग का मुख उत्तर दिशा की ओर। अगर संभव हो तो घर में चांदी के नंदी भी आप स्थापित कर सकते हैं। नंदी जी की जो चांदी की मूर्ति होती है, इसी जहाँ पर आप धन रखते हैं, तिजोरी में या धन जहाँ पर भी आप पैसा रखते हैं, संदूक में, वहाँ पर थोड़ा सा लाल कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर नंदी जी की मूर्ति को स्थापित कीजिए। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है जो नंदी जी की प्रतिमा को लाकर धन वाले स्थान पर नंदी की मूर्ति को स्थापित करता है, घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन दोस्तों, ध्यान रखें कि यदि आपने एक बार नंदी जी की मूर्ति को स्थापित कर दिया है तो उसे बार बार वहाँ से हटाना नहीं चाहिए। दोस्तों, जब भी आप शिवलिंग के मंदिर जाते हैं, भगवान शिव के मंदिर में जाते हैं तो वहाँ पर आपको नंदी की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि शिवलिंग की पूजा करिए और सीधे मंदिर से बाहर निकल जाओ। शिवलिंग की पूजा का आपको पुण्य नहीं मिलेगा। शिवलिंग की पूजा करने के बाद नंदी जी के सामने दीपक जरूर जलाइए। इसके बाद नंदी महाराज की आरती करें और किसी से बातचीत किए बिना आपको नंदी के कान में, जब आप शिवलिंग की पूजा कर लेते हैं तो उसके बाद में किसी से आपको बोलना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी। सीधे आपको नंदी जी के कान में अपनी मनोकामना कहनी चाहिए। नंदी जी के कान में जब आप अपनी मनोकामना कहते हैं उससे पहले आपको एक मंत्र का उच्चारण भी करना होता है। भगवान शिव
जब कहा जाता है कि नंदी जी के कान में जो कोई अपनी मनोकामना कहता है, और भगवान शिव ने भी नंदी जी को ये वरदान दिया था कि जो व्यक्ति मेरे से पहले तुम्हारे कान में अपनी मनोकामना कहेगा वो मनोकामना शीघ्र ही पूरी होगी। कहा जाता है कि भगवान शिव ज़्यादातर समय अपनी तपस्या में लीन रहते हैं, उनकी तपस्या में किसी तरीके का विघ्न ना पड़े। तो जो भक्तगण शिव जी के दर्शन करने आते हैं और नंदी के कान में मनोकामना बोलकर जाते हैं, नंदी जी से कही बात शिव जी तक ज़रूर जाती है। तो दोस्तों, नंदी जी के आपको हमेशा बाएं कान में मनोकामना कहनी चाहिए। बाएं कान में जब आप मनोकामना कहते हैं तो उसमें आपको जो आपका मुख है, मनोकामना कहते समय दोनों हाथों से आपको अपना मुख को ढकना होता है ताकि कोई आपको देखे ना। नंदी के कान में किसी की आपको बुराई नहीं करनी है, किसी का बुरा हो ऐसी बात आपको नहीं कहनी है। जब आप नंदी के कान में अपनी मनोकामना बोल दें तो उनके सामने कुछ ना कुछ आपको भेंट ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। भेंट में या तो आप कोई फल अर्पित कर सकते हैं, प्रसाद अर्पित कर सकते हैं, धन अर्पित कर सकते हैं, 1 रुपये का सिक्का, 2 का, 5 का, जो भी आपकी श्रद्धा है। नंदी जी के हमेशा बाएं कान में अपनी मनोकामना कहनी चाहिए। यूँ तो आप दोनों कानों में अपनी मनोकामना कह सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा मान्यता होती है वो बाएं कान की मनोकामना मानी जाती है। दोस्तों, घरों में शिवलिंग जब हम स्थापित करते हैं तो कहा जाता है उनके साथ में शिव परिवार की मूर्ति ज़रूर होनी चाहिए। घर में शिवलिंग को कभी भी अकेला स्थापित नहीं किया जाता। शिवलिंग के साथ में माता पार्वती, भगवान गणेश, कार्तिकेय और शिव, ये मूर्ति आपको स्थापित करनी चाहिए। घर में शिवलिंग रखते हैं तो सूखा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। एक कांसे के बर्तन में पानी भरकर उसमें आपको शिवलिंग रखना चाहिए। डेली यदि आप शिवलिंग का जल अभिषेक कर सकते हैं, भगवान शिव की दोनों पैर पूजा कर सकते हैं, तो आपको अपने घर में शिवलिंग स्थापित करना चाहिए। अन्यथा आप शिवलिंग को मंदिर में ही शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। भगवान शिव मात्र अपने भक्तों की भावना को देखते हैं, तो इसीलिए यदि आप घर में शिवलिंग स्थापित करते हैं तो नियम से आपको पूजा ज़रूर करनी चाहिए। यदि आप पूजा करने में असमर्थ हैं तो आप ऐसे ही भगवान शिव का मंत्रों का जाप कर सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग की आप मंदिर में स्थापना कर दीजिए। घर में हमेशा छोटे से छोटा शिवलिंग स्थापित किया जाता है। घर में कभी भी एक से ज़्यादा शिवलिंग नहीं होने चाहिए। एक से ज़्यादा शिवलिंग है तो उन्हें उठा करके किसी बहते हुए पानी में प्रवाहित कर दीजिए या किसी मंदिर में बेलपत्र के पेड़ के नीचे रख दीजिए। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी, घर में नंदी जी की स्थापना से जुड़ी कोई जानकारी, अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो और आपको समय से मिल सके। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।